अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और हमने ये भी देखा था कि कंबस्शन एनालिसिस का क्या रोल है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने में। और वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें पता हो कि किसी सैंपल में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी दूसरे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और उनकी परसेंटेज क्या है, तो हम बराह रास्त एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो अननोन है, हमें नहीं पता उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है और उनकी परसेंटेज क्या है, तो हमें पहले मालूम करना होगा। और इस मकसद के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस को यूज करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की शक्ल में उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप नोट करें कि ये एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर 9 पर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पर ये एग्जांपल नंबर 4 है। ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, जिसे मैंने शॉर्टेस्ट वर्ड्स में यहां पर लिखा है 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव। यानी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका हमने इनिशियली लिया 0.5439 ग्राम फर्नेस में, और जब हमने इसकी कंबस्शन एनालिसिस की तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिली 1.039 ग्राम और वाटर मिला 0.6369 ग्राम। डिमांड क्या है हमसे? फाइंड इंपिरिकल फार्मूला। हमें कहा गया है कि इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो। तो अगेन मैं दोहरा देता हूं बात को। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका हमारे लिए 0.5439 ग्राम था। उसको जब कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारा गया तो हमें 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 0.6369 ग्राम वाटर मिला, और हमसे डिमांड की गई है इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में दी जाती है दैट आर कॉल्ड डेटा, उन्हें डेटा कहा जाता है। इन्हीं को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो आइए हम इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हमने उनको लिखना है। गिवन मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 ग्राम, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन 1.039 ग्राम, मैस ऑफ वाटर ऑब्टेन 0.639 ग्राम। हम इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। कार्बन इज इक्वल टू, हम इंफॉर्मेशन ये हमारे पास मौजूद है, फार्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन डिवाइडेड बाय गिवन मैस या टेकन मैस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, डिवाइडेड बाय 44 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 होता है, और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने 100 लिया है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, इसलिए मैंने फार्मूला हैरान से लिख रहा हूं। हाउएवर जब आप लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग फार्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये वाला टेस्ट में आता है, एग्जाम में आता है, आपको पहले फार्मूला लिखना होगा, देन यू हैव टू पुट वैल्यूज इन इट। तो पुट अप किया और आंसर है 52.098%। तो इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है 52.098%। अब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं उसी मेथड से, उसी फार्मूले से जो हमने यहां अप्लाई किया। मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट 016 बिकॉज 2.016 is the mass of hydrogen in the water, 18 is the molar mass of water multiplied by 100। इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया आंसर इज 13.11%। इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.11% है। हम ये बात बड़े आराम से, आसानी से, कन्वीनियंटली देख रहे हैं कि इन दोनों का सम अप 100 नहीं बनता है। इट मींस ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें दिया गया था इट हैज ऑक्सीजन आल्सो। तो ऑक्सीजन की अमाउंट मालूम करना बहुत आसान है। हम 100 में से इन दोनों को माइनस कर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो आंसर इज 34.79%। ये है ऑक्सीजन की परसेंटेज। हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज आ चुकी है। अब हम स्टेप पर चलते हैं। आपको याद होगा पहला स्टेप यही था हमारा
कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा स्टेप था फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स मालूम करने का मेथड भी था कि हम इनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करेंगे। सो प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को ही मोल कहा जाता है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इन सब को डिवाइड किया, आंसर क्या है हमारे पास? कार्बन के नंबर ऑफ मोल 4.34 है, हाइड्रोजन के 13.00 एंड ऑक्सीजन के 2.17। थर्ड स्टेप था फाइंड एटॉमिक रेशियोज। एटॉमिक रेशियोज फाइंड आउट करने का मेथड था डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। हम देख सकते हैं कि यहां स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.17 है, सो वी शैल डिवाइड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज बाय 2.17। तो एटॉमिक रेशियोज, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल है डिवाइडेड बाय 2.17, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 2.17, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 2.17। 2.17 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 2.1 ऑफ ऑल दीज 3। तो आंसर क्या आएगा? 2, 6 एंड 1। ये हमारे पास यहां पर आंसर है। ये इनके एटॉमिक रेशियोज है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एटॉमिक रेशियो सिंपल नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, होल नंबर होंगे तो इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर ये फ्रैक्शंस में होंगे तो हम इन्हें किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि ये पहले ही होल नंबर है लिहाजा नो रिक्वायर्ड, सो इट इज द स्टेप नंबर 4 एम्पिरिकल फार्मूला विच इज C2H6O। हमने क्या किया? पहले CH और O लिख लिया, जितने एटम थे कार्बन के यहां वो लिख लिए, जितने एटम थे हाइड्रोजन के यहां वो लिख लिए, और जितने एटम थे ऑक्सीजन के यहां वो लिख लिए। सो हियर इज द फाइनल आंसर, दैट इज C2H6O is the empirical formula of the required compound। ये है हमारा न्यूमेरिकल जो कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज में से एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द एक्सरसाइज, पेज नंबर 28 पर टेक्स्ट बुक में ये मौजूद है। सेरोटोनिन ये कंपाउंड है, हमारी नर्व इंपल्सेस को रेगुलेट करता है, हमें करंट प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन, 9.08% ऑक्सीजन। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप सवाल पे गौर करें तो हमें यह जानकर खुशी होगी कि स्टेप खुद कर दिया है। स्टेप नंबर 1 था फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच, तो परसेंटेज हमारे लिए पहले ही इन्होंने सॉल्व करके दे दी है। सो स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी डन, हमारा काम आसान हो गया। हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, दैट इज फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स। मेथड हमें पता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेजेस बाय देयर एटॉमिक मैसेज। सो वी डू कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इट इज अ परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1.008 बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। नेट 14 और ऑक्सीजन के परसेंटेज को 16 पर डिवाइड किया बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सो वी गेट द आंसर्स 5.70, 6.80, 1.07 and 0.57. These are the number of gram atoms या number of moles of these atoms. थर्ड स्टेप पे चलते हैं। और एटॉमिक रेशियो के लिए हम जानते हैं कि we have to divide all of these number of gram atoms by the smallest value and smallest value 7. So हम क्या करेंगे? लिखेंगे कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन and we shall divide their नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब हम इनको डिवाइड करेंगे थोड़ा बहुत यहां पर हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 10 आंसर आ गया, इनका आंसर आता है 11.92, जिसको राउंड ऑफ किया हमने वो 12 के इक्वल हो जाएगा। इनको डिवाइड किया, आंसर इज 1.87,
जो राउंड ऑफ होकर 2 हो जाएगा, एंड दिस आंसर इज एग्जैक्टली 1. सो इंपेरिकल फार्मूला बिकम्स C10H12 N2 and O. ये आ गया इनका इंपेरिकल फार्मूला. हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है. मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमें n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. व्हाट इज n? n is the molecular mass divided by empirical formula mass. It is a ratio between molecular mass and empirical formula mass. empirical formula mass है, molecular mass क्वेश्चन करने वाले ने हमें पहले से बताया हुआ है. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है. हम क्या करेंगे, इन एटॉमिक मैसेज को ऐड करेंगे तो हमें इंपेरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा. इंपेरिकल फार्मूला वी हैव, सो वी शैल ऐड द एटॉमिक मैसेज ऑफ दिस फार्मूला द इंपेरिकल फार्मूला मैस. तो हमने इन सब को ऐड किया. 12 is the mass of carbon, 10 is the number of atoms of carbon, 1 is atomic mass of hydrogen, 1 is the atomic mass of hydrogen, and 12 are the number of atoms of hydrogen. 14 is atomic mass of nitrogen and 2 are its number of atoms, plus 16 is the atomic mass of oxygen. So when we add all of these, the answer becomes 176 ग्राम पर मोल. इसके बाद हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. n is the ratio between molecular mass and empirical formula mass. तो हम empirical formula mass रखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे molecular mass. जैसे मैंने पहले बताया है, molecular की स्टेटमेंट में मौजूद था, और empirical formula mass हमने अभी खुद कैलकुलेट किया है, डिवाइड किया, आंसर इज 1. इसका मतलब है रेशियो 1 है. हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला. हमने पहले इंपेरिकल फार्मूला लिखा, चूंकि यहां पर n की वैल्यू 1 थी, इसमें लिए इसका मतलब यह है कि इसका मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला दोनों सेम है. अगर n की वैल्यू 1 के अलावा कोई और होती तो हम उस वैल्यू को हर एक मल्टीप्लाई करते, देन हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आता. अब चूंकि n की वैल्यू 1 है, इट मींस जो इस मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फार्मूला है एग्जैक्टली वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो इस तरह से प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है. यहां पर हमने इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया था. ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंबस्शन एनालिसिस के मुताबिक था. ये भी वही था, लेकिन स्टेप नंबर 1 हमें खुद से कैलकुलेट करके दिया हुआ था. तो उम्मीद है कि आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज. हमने तो